पाठ परिचय। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती ही है। वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चरागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चराते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्युलोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण? इंट्रोडक्शन। Compared to other creatures of nature, man has a strong sense of power. He is capable of taking care of not only his own welfare but also of others, and is able to do something for others as well. Animals go to pastures and graze their share of land, but man does not do so. Whatever he earns, whatever he produces, he does it for others as well, with the help of others. The poet of this lesson considers those who live and die for their loved ones as humans, but is not ready to accept that such humans have the complete characteristics of humanity. He will consider only those humans great who think of the welfare of others before and above all the welfare of themselves and their loved ones. He should have such qualities due to which a man is able to remain in the memories of others for ages even after leaving this mortal world. His death also becomes a good death. After all, what are those qualities? विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु लो मरो की याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कंसिडर दैट यू आर मॉर्टल एंड डू नॉट फियर डेथ। डाई, but die in such a way that everyone remembers you. If you do not have a good death, you will die in vain, you will live in vain. He is not dead who does not live for you. It is animalistic to look after yourself. He is a human being who dies for humans. इस कविता में कवि यह संदेश देता है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए क्योंकि मृत्यु अवश्यंभावी है। व्यक्ति को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे याद करें। यदि किसी की मृत्यु ऐसी नहीं होती तो उसका जीना और मरना दोनों व्यर्थ हैं। असली मानवता वही है जो दूसरों के लिए समर्पित हो। जो केवल अपने लिए जीता है वह पशु प्रवृत्ति के समान है। सच्चा मनुष्य वही है जो अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए अर्पित करे। The poet conveys the message that one should not fear death, as it is inevitable. A person should live a life worth remembering after their passing. If one's death is not meaningful, then both their life and death are in vain. True humanity lies in dedicating oneself to the service of others. Those who live only for themselves are akin to animals. A true human being is one who sacrifices their life for the welfare of others. उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। Saraswati narrates the story of that generous person. The earth feels fulfilled by that generous person.
The ever-living fame of that generous person always reverberates. And the entire creation worships that generous person. The one who fills the infinite world with unbroken self-feeling. He is a human being who dies for another human being. इस कविता में कवि ने उदारता के महत्व को बताया है। वही सच्चा उदार व्यक्ति है जिसकी प्रशंसा सरस्वती करती है, जिससे धरती स्वयं को धन्य मानती है और जिसकी कीर्ति अमर रहती है। ऐसा उदार व्यक्ति ही संपूर्ण सृष्टि का पूजनीय होता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा में अखंड भाव से समस्त विश्व को अपनाता है और दूसरों के कल्याण के लिए जीवन अर्पित करता है, वही सच्चा मनुष्य है। The poet emphasizes the value of generosity. A truly generous person is one whose greatness is praised by Saraswati, who is considered a blessing by the earth, and whose glory remains eternal. Such a person becomes revered by all of creation. The true human is one who embraces the entire universe with an undivided spirit and dedicates their life to the welfare of others. शुद्धार्थ रंतिदेव ने भी करस्थ थल दिया और दधीचि ने भी परार्थ अस्थिजल दिया। उशिनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रंतिदेव, who was hungry, also gave his land with his hand. And Dadhichi also gave his bone water for charity. Ushinara Kshitish also donated his flesh. The brave Karna gladly gave his body skin. Why should the eternal beings be afraid for the temporary body? He is a human being who dies for the human being. इस कविता में कवि ने इतिहास के महान उदाहरणों का उल्लेख करते हुए उदारता और त्याग की महिमा का वर्णन किया है। रंतिदेव ने भूखे होते हुए भी अपना अन्न दूसरों को दे दिया। दधीची ने परोपकार के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी। राजा उशीनर ने अपने शरीर का मांस दान कर दिया और वीर कर्ण ने अपनी त्वचा तक दान कर दी। कवि कहते हैं कि यह नश्वर शरीर अनादि आत्मा के लिए डरने का कारण नहीं होना चाहिए। वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। The poet highlights the greatness of sacrifice and generosity through historical examples. Rantidev, despite being hungry, gave away his food. Dadhichi donated his bones for the welfare of others. King Ushinar offered his own flesh, and the brave Karna even gave away his skin. The poet reminds us that this temporary body should not be a source of fear for the eternal soul. A true human being is one who dedicates their life for the well-being of others. सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोकवर क्या न सामने झुका रहा? आहा! वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। Sympathy is needed, this is the great glory. The earth itself is always captivated. The arguments against Buddha were swept away in the flow of compassion. Why did the humble people not bow before him? Ah! He is generous who does charity. He is a human being who dies for another human being. कवि बताते हैं कि सहानुभूति, दया और करुणा सबसे बड़ी संपत्ति है। सहृदयता और दयालुता से पृथ्वी भी वश में रहती है। गौतम बुद्ध ने दया के प्रवाह से विरोध और विवादों को समाप्त कर दिया। उनकी करुणा और नम्रता के कारण समस्त समाज उनके प्रति झुक गया। कवि कहते हैं कि वही सच्चा उदार व्यक्ति है जो परोपकार करता है और वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित करता है। The poet explains that compassion and empathy are the greatest treasures. Through kindness and benevolence, even the earth can be subdued.
Lord Buddha, with his stream of compassion, dissolved conflicts and enmities. His humility and kindness made the entire society bow before him. The poet concludes that a truly generous person is one who works for the welfare of others, and a true human being is one who sacrifices their life for the betterment of humanity. रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। Don't ever mistakenly become intoxicated by petty wealth. Don't be proud in the mind, knowing that you have someone to care for. Who is orphan here? Triloknath is with us. The kind and compassionate friend of the poor has huge hands. The one who shows impatient feelings is extremely unfortunate. He is a man who dies for a man. कवि यहाँ बताते हैं कि हमें कभी भी क्षणिक धन संपत्ति के अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप को धन्य मानते हुए घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। त्रिलोकनाथ भगवान हर किसी के साथ हैं और दीनबंधु दयालु भगवान की विशाल कृपा सब पर बनी रहती है। जो व्यक्ति अधीर और व्यग्र रहता है वह सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली होता है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन का बलिदान कर सके। The poet advises never to become arrogant due to fleeting wealth. One should consider themselves fortunate but remain humble because no one in this world is truly orphaned. The Lord of the three worlds, God, is always with everyone, and the compassionate protector, God, extends his great mercy to all. The most unfortunate person is one who becomes restless and impatient. A true human being is one who sacrifices their life for the welfare of others. अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्यांक में अपंखो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। Infinite gods are standing in the infinite space, who are raising their huge arms in front of them. All rise and move forward by relying on each other. Now all ascend into the immortality, becoming pure. Do not live in such a way that one cannot do the work of another. He is a man who dies for man. कवि यहाँ अनंत ब्रह्मांड और उसमें व्याप्त अनगिनत शक्तियों का उल्लेख करते हैं। ये शक्तियां अपनी बाहें फैलाए सहायता के लिए तत्पर हैं। कवि संदेश देते हैं कि हमें आपसी सहयोग से उठना और आगे बढ़ना चाहिए। यह समय है कि हम दिव्यता के पथ पर पवित्रता के साथ आगे बढ़े। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति का कार्य दूसरे के बिना अधूरा रह जाए। सच्चा मनुष्य वही है जो परस्पर सहयोग और दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित करे। The poet speaks of the infinite universe and the countless divine forces within it, ready to extend their hands for support. He urges us to rise and progress through mutual cooperation. Now is the time to ascend the path of divinity with purity. We should not live in a way where one's work cannot be completed without another's help. A true human being is one who dedicates their life to mutual support and the welfare of others. मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही ने बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। Man is every brother is the greatest wisdom.
The Puran Purush is the only famous self-proclaimed father. There are certainly external differences in actions based on their results. But the Vedas are the proof of their internal unity. It is a tragedy if a brother himself relieves the pain of another brother. He is a true human being who dies for another human being. कवि कहते हैं कि हर मनुष्य को अपना भाई, बंधु समझना ही सच्चा विवेक है। सृष्टि के आरंभकर्ता और पिता केवल एक ही हैं, जिन्हें पुराण पुरुष और स्वयंभू कहा जाता है। भले ही कर्मों के आधार पर बाहरी भेदभाव हो, लेकिन वेद यह प्रमाणित करते हैं कि सभी के भीतर एक ही आत्मा है। यदि एक मनुष्य अपने भाई की पीड़ा दूर नहीं करता, तो यह एक अनर्थ है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझे और अपने जीवन को उनके कल्याण के लिए समर्पित करे। The poet highlights that true wisdom lies in recognizing every human as a brother. The creator and father of the universe is one, referred to as the eternal being, Purana Purush, and self-existent, Swayambhu. Although there are external differences based on actions, the Vedas affirm the unity of all souls. It is a great misdeed if one human does not alleviate the suffering of another. A true human being is one who understands the pain of others and dedicates their life to their welfare. चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेलमेलहा, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। Let us walk on the desired path happily, pushing aside the adversities and obstacles that come our way. Let there never be any chaos, let there never be any differences. Let all be cautious and irrational followers of one path. Only then is there the feeling that the one who saves others will be saved. He is a man who dies for another man. कवि प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने लक्ष्य के मार्ग पर आनंद और उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मार्ग में आने वाली विपत्तियों और विघ्नों को साहस के साथ पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस यात्रा में आपसी मेलजोल कम नहीं होना चाहिए और भिन्नता भी नहीं बढ़नी चाहिए। हर व्यक्ति को सतर्कता और एकता के साथ अपने मार्ग पर चलना चाहिए। सच्चा समर्थ वही है जो दूसरों को बचाते हुए स्वयं भी पार हो जाए। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। The poet encourages moving forward on the desired path with joy and enthusiasm. Obstacles and challenges that arise along the way should be tackled courageously. There should be no reduction in unity, nor should differences increase. Everyone should walk their path with alertness and harmony. True strength lies in helping others cross while crossing oneself. A true human being is one who dedicates their life for the welfare of others. Dear students, if you found this explanation helpful, please share this video with your friends so they can also benefit from it. I've included links to summaries of other lessons in the description. Be sure to check those out as well. For more lesson explanations, don't forget to subscribe to our channel.